रतनपुर नामक गांव में 3 बहनें ज्योति, रानी और सीमा रहती थीं। उनके माता पिता पुरानी महामारी में गुजर गए थे। अपने माता पिता के जाने के बाद तीनों बहनें एक दूसरे की ही सहारा थीं। वह तीनों बहनें अपने पिता के खेत में खेती करके अपना गुजारा करती थीं और हर दिन की तरह रानी अपने घर पर खाना बना रही थी और ज्योति और सीमा अपने खेत पर आई थी। देख सीमा, हर बार की तरह हमारी अब की बार भी फसल अच्छी हुई है। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो। अब तो बस कुछ दिन और फिर ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। हाँ सीमा, अब ये फसल कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। सीमा, तुझे याद है जब हम तीनों बहनें छोटी थी तो हम अपने पिताजी के साथ खेत पर आते थे। पिताजी खेती करते थे और हम उनकी मदद करवाते थे। हाँ दीदी, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो भी क्या दिन थे। माँ बाबूजी के जाने के बाद तो सब कुछ बिखर बिखर सा लगता है। हाँ सीमा, सब कुछ बिखरा बिखरा सा तो लगता है, लेकिन हमें हिम्मत से रहना होगा। तुझे नहीं पता, ये दुनिया बहुत मतलबी है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ दीदी, चलो अब घर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। रानी ने खाना बना लिया होगा। रानी, सीमा और ज्योति की कहानी बहुत दुख भरी थी। छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता की मृत्यु के कारण तीनों बहनों ने बहुत परेशानी सही थी और कुछ देर चलने के बाद सीमा और ज्योति अपने घर पर पहुंच जाती है। सीमा, ज्योति दीदी आ गए आप दोनों। बैठो, खाना बस बन ही चुका है। रानी, क्या खाना बन गया? जल्दी से दे दे, मुझे भूख लगी है। अरे ज्योति दीदी, खाना बस बन ही गया है, थोड़ा देर इंतजार करो। और फिर कुछ देर बाद खाना बन जाता है और तीनों बहनें एक साथ खाना खाने लग जाती हैं। अरे वो रानी, क्या खाना बनाया है? तुम्हारे खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, अच्छा तो बनाती हूँ, पर माँ जैसा खाना नहीं बना पाती। उनके खाने का स्वाद तो अलग ही था। माँ के खाने का स्वाद तो अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, अब तो वो नहीं रही। अब तो वो स्वाद मिलना नामुमकिन है। तीनों बहनें भले ही अनाथ थीं, लेकिन उन तीनों के अंदर ऐसी काबिलियत थी कि वह एक दूसरे को अनाथ महसूस नहीं होने देती थी। और उसी गांव में धनीराम नाम का लालची जमींदार अपने भाई मुन्ना के साथ रहते थे। वह दोनों भाई बहुत लालची थे और बस यही सोचते रहते थे कि अब कहां से पैसे कमाएं। अरे यार मुन्ना, इस बार तो हमारी यार कोई भी कमाई नहीं हुई। अब की बार तो ना अपना धंधा सही से चला और ना ही किसी और तरीके से हमने पैसे कमाए। अगर ऐसा ही चला रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो तुम। इस बार मैंने हिसाब जोड़ा तो हम तो घाटे में है ना। तो अपने गोदाम में कुछ बचा है और ना ही कोई जमीन बची है जो हम बेचकर अपना गुजारा चला ले। भैया, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ सोचो। हाँ मुन्ना, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें किसी न किसी तरीके से किसी की जमीन हड़प नहीं होगी या किसी का घर। अरे भैया, हमारे गांव में है कोई जिसकी हम जमीन हड़प सकते हैं और उनका कोई है भी नहीं। अगर हम चाहे तो उनकी जमीन और घर अपने नाम करवा सकते हैं। इतनी बात सुनकर धनीराम के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। जल्दी बता मुन्ना, कौन है ऐसा? वह है ना अपने गांव में 3 लड़कियां, उनके पास बहुत जमीन है, उनके पास अपना खेत और अपना घर है और उनके माता पिता भी नहीं है और कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता। अगर हम चाहे तो उनकी जमीन हड़प सकते हैं। लेकिन मुन्ना, ये बात कहने में तो आसान है, लेकिन हम उनकी जमीन हड़पेंगे कैसे? क्योंकि वो तीनों लड़कियां इतनी नादान तो है नहीं कि अपनी जमीन हमें दे दे। अरे भैया, इसकी चिंता तुम मत करो। हम उन तीनों लड़कियों से कहेंगे कि उनके पिता ने मरने से पहले हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और जाहिर सी बात है इतनी रकम उनके पास होगी, नहीं तो हम उनसे कहेंगे हमें या तो पैसे दो वरना अपनी खेत की जमीन और घर हमारे नाम करो। अरे वाह मुन्ना, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। तेरे दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी। शुक्रिया भैया। तो चलो चलते हैं उन तीनों लड़कियों के पास और शुरू करते हैं अपना खेल। दोनों भाइयों ने हर बार की तरह
इस बार भी अपनी चाल से और धोखे से पैसा कमाने की तरकीब अपनाई और अब की बार उनका शिकार रानी ज्योति और सीमा थी। और इतना कहकर दोनों भाई रानी सीमा और ज्योति के घर की तरफ जाने लगते हैं और आगे जाकर वह दोनों उन तीनों बहनों के खेत की तरफ से जा रहे थे। अरे भैया, यही है उन तीनों बहनों का खेत। देखो ना, उनकी खेत की जमीन कितनी बढ़िया है और इस जगह का दाम भी बहुत अच्छा है। अरे वाह मुन्ना, ये जमीन तो बहुत अच्छी है। अगर ये जमीन हमें मिल गई तो इसे बेचकर तो हमारा बहुत मुनाफा होगा और हमारे सारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और हमें कुछ टाइम तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ भैया, अब चलते हैं उन तीनों बहनों के घर पर और शुरू करते हैं अपना वही खेल। धनीराम और मुन्ना को रानी सीमा और ज्योति की खेत की जमीन बहुत अच्छे लगी। जमीन को देखकर उन दोनों के मन में अब और भी ज्यादा लालच जाग उठा था और फिर कुछ देर आगे जाने के बाद धनीराम और मुन्ना रानी सीमा और ज्योति के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे धनीराम अंकल, आप यहाँ? आज यहाँ कैसे आना हुआ? कोई जरूरत काम है क्या? अरे हाँ बेटा ज्योति, मुझे तुमसे और तुम्हारी दोनों बहनों से कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, जो भी बात है वो आराम से बैठकर करते हैं। रानी जरा कुर्सी लेकर आ। और फिर रानी कुर्सी लाकर धनीराम और मुन्ना को देती हैं और वह दोनों बैठ जाते हैं। हाँ तो धनीराम अंकल, बताइए क्या जरूरी बात है? हाँ तो सुनो तुम तीनों बहनें, अब ध्यान से। तुम्हारे पिता जब जिंदा थे तो उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब तो वो नहीं रहे। लेकिन अब उनका सारा कर्ज तुम तीनों बहनों को चुकाना होगा। धनीराम की इतनी बात सुनकर तीनों बहनें हैरान हो गई। अरे ये क्या कह रहे हो धनीराम अंकल? हमारे पिता ने तो हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने आपसे कोई भी पैसा उधार लिया था। और आपसे ही क्या, हमारे पिता ने किसी से कोई उधार नहीं लिया? हाँ सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पिता ने किसी से कोई कर्ज उधार नहीं लिया था। अगर वह लेते तो हमें जरूर बताते। सीमा और रानी की बात सुनकर मुन्ना को गुस्सा आता है और वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम तो झूठे हैं। अरे मुन्ना जी, आप शांत हो जाइए, आराम से बात कर लेते हैं ना। अरे अब कोई आराम से बात नहीं होगी। तुम तीनों बहनें हमें हमारे पैसे अभी दो। अरे लेकिन इतने सारे पैसे तो हमारे पास नहीं है और इतने पैसे जमा करने में तो हमें कई साल लग जाएंगे। हमें नहीं पता, हमें हमारा कर्ज अभी दो, वरना अपना खेत और घर हमारे नाम पर करो। अरे ये क्या बात हुई? हम अपनी खेत की जमीन और घर आपके नाम पर क्यों करें? और पहली बात तो हमारे पिताजी ने आपसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था, तो फिर आप किस बात के हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे हो? हाँ सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप यहाँ से चले जाओ। हम आपके नाम पर कुछ भी नहीं करने के। अरे ऐसे कैसे नहीं करने के? जब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने हमसे कर्ज लिया था तो लिया था, तो तुम तीनों बहनें फिर हमसे बहस क्यों कर रही हो? या तो हमारे पैसे दो, ये अपनी जमीन है, हमारे नाम पर करो। बस अब बहुत हो गया आपका। क्या आपके पास कोई सबूत है कि हमारे पिताजी ने आपसे कोई भी कर्ज लिया था? अरे सबूत की क्या बात है इसमें? जब हम कह रहे हैं तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया था, तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे ऐसे कैसे मार ले हम? जब तक कोई सबूत नहीं दोगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो फिर हम शाम को मुखिया जी के पास जाकर इस बारे में बात करें। अभी आप यहाँ से जाइए। तो फिर ठीक है, शाम को हम मुखिया जी से ही बात करेंगे। चलो भैया चलते हैं यहाँ से। इतनी बात कहकर मुन्ना और धनीराम वहां से चले जाते हैं। लेकिन रानी सीमा और ज्योति को जब पता चला कि उन दोनों ने बताया कि उनके पिता ने इससे कर्ज लिया था, इसी बात को सुनकर वह तीनों डर सी गई। सीमा, ज्योति दीदी, कहीं हमारे पिताजी ने सही में तो इनसे कर्ज नहीं लिया? अगर हमारे पिताजी ने सही में इसे कर्ज लिया होगा और यह बात इन्होंने मुख्य जी के सामने पेश कर दी, तो हमारा क्या होगा?
हाँ दीदी, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ना तो हमारे पास रहने के लिए घर बचेगा और ना ही खेती करने के लिए जमीन। तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अरे ये क्या हो गया है तुम दोनों को? क्या तुम दोनों को हमारे पिता पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है हमारे पिता किसी से कर्ज लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने की सोचेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने का। रानी और सीमा को डर लग रहा था। अगर उनके पिता ने सही में धनीराम से पैसे लिए होंगे तो उनका क्या होगा। लेकिन ज्योति ने उन दोनों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इधर धनीराम और मुन्ना अपने घर पर पहुंच गए थे। अरे मुन्ना, लगता नहीं वो तीनों बहनें अपनी जमीन हमारे नाम करेंगी। अरे भैया, तुम चिंता मत करो। उन तीनों बहनों को अपना घर और खेत की जमीन हमारे नाम करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुन्ना, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है, तो हम मुखिया जी के सामने कैसे पेश करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है ना। सबूत तो खैर भैया हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं मुखिया जी, देख लेना, हमारी बात ही सुनेंगे। और फिर कुछ देर बाद धनीराम और मुन्ना और वह तीनों बहनें और कुछ गांव वाले पंचायत में आते हैं। हाँ तो धनीराम, तुमने आज पंचायत रखवाई है, तो बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मुखिया जी, इन तीनों बहनों के पिता ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो अब मैं अपने पैसे इन तीनों बहनों से किसी ही तो वसूल करूंगा। लेकिन ये बात मैंने इन तीनों बहनों को बताई तो इन तीनों ने मुझे साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें पैसे नहीं देने के। नहीं मुखिया जी, धनीराम अंकल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारे पिताजी ने आज तक किसी से कोई भी कर्ज नहीं लिया। अगर वो कर्ज लेते तो हमें तो पता ही होता ना। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमने जब कह दिया कि तुम्हारे पिता ने हमसे कर्ज लिया था, तो तुम कौन होती हो मना करने वाली? मुन्ना, तमीज से बात कर। वह बच्ची है, उससे ऐसी बात मत कर। पंचायत में अनुशासन बनाए रख। लेकिन मुखिया जी, इनकी भी तो बात गलत है ना। ये हमारा पैसा दे क्यों नहीं रही? अरे हम क्यों पैसे दे तुम्हें? जब हमारे पिताजी ने तुमसे कोई कर्ज लिया ही नहीं तो किस बात के पैसे दे? और हाँ, अगर हमारे पिताजी ने तुमसे कर्ज लिया है तो तुम्हारे पास कोई ना कोई सबूत तो होगा ना। और वैसे भी तुम तो आज पंचायत में सबूत दिखाने वाले थे, तो कहाँ है तुम्हारा सबूत? सबूत तो खैर हमारे पास नहीं है मुखिया जी, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि इनके पिता ने हमसे कर्ज लिया था। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, इसका मतलब तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। इन तीनों को पिता ने तुमसे कोई भी कर्ज नहीं लिया। इसका मतलब तुम उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। जी सरपंच जी, इन दोनों की नजर हमारे खेत की जमीन और हमारे घर पर ही है। तो फिर तय हुआ, धनीराम और मुन्ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ज्योति और सीमा के पिता ने उनसे कोई भी कर्ज लिया था। पंचायत में फैसला हुआ जिसमें धनीराम और मुन्ना नाकामयाब साबित हुए, जिससे गुस्सा होकर वह दोनों अपने घर की तरफ आने लगे। शुक्रिया मुखिया जी, आपने पंचायत में हमारे हक में फैसला सुनाया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। पर तुम तीनों बहनें अब सतर्क रहना। और इधर धनीराम और मुन्ना अपने घर पर पहुंच जाते हैं। अरे यार मुन्ना, ये तो बड़ी ही उल्टी पड़ गई। पंचायत में तो हमारा मजाक बनाकर रह गया। हाँ भैया, वह तीनों बहनें जैसी है, असलियत में वैसी नहीं है। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से पंचायत में हमें झूठा साबित कर दिया। लेकिन मुन्ना, अब क्या करें? हमें अपनी बेइज्जती का बदला लेना होगा। बदला तो हम लेंगे भैया, और बहुत अच्छी तरह से लेंगे। सोनू भैया, हम दोनों अभी जाकर उन तीनों बहनों के खेत में दवाई डाल देते हैं, जिससे उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया आइडिया है मुन्ना, चल जल्दी चलते हैं। इतनी बात कहकर धनीराम और मुन्ना उन तीनों बहनों के खेत पर जाने लगते हैं। और कुछ देर चलने के बाद धनीराम और मुन्ना उन तीनों बहनों के खेत पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह उनके खेत में कुछ दवाई डालने लगते हैं। अब पता चलेगा उन तीनों बहनों को। अब उन्हें पता चलेगा हम दोनों से पंगा लेने का नतीजा। अरे हाँ भैया,
अब कुछ समय बाद उनकी फसल खराब हो जाएगी और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। धनीराम और मुन्ना ने उन तीनों बहनों के खेत पर दवाई डाल देते हैं, लेकिन यह सब दृश्य पीछे खड़ा माली देख लेता है और उसने अपने मोबाइल में इनकी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी। अरे ये धनीराम और मुन्ना तो रानी ज्योति और सीमा के खेत में दवाई डालकर उनके खेत बर्बाद करना चाहते हैं। चलिए सारी बात मुखिया जी को बताता हूँ और यह रिकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ। और फिर वह माली ये सारी बात मुखिया जी को बताता है और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाता है। मुझे पता था ये दोनों कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे। मुझे इन पर पहले से शक था। हरिया, तुम जल्दी से जाकर उन तीनों बहनों और धनीराम और मुन्ना को बुलाकर ले आओ। और फिर कुछ देर बाद हरिया धनीराम, मुन्ना और उन तीनों बहनों को बुलाकर ले आता है। हाँ सरपंच जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कोई जरूरी काम है क्या? मुन्ना, इतना भोला बने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है तूने क्या करा है। तूने और धनीराम ने मिलकर इन तीनों बहनों के खेत में दवाई डालकर उनकी फसल बर्बाद कर दी। और तुम झूठ तो बोलना मत, क्योंकि हरिया ने मुझे इसका सबूत दिया है। उसने अपने मोबाइल में तुम्हारी यह हरकत रिकॉर्ड कर ली है। मुखिया जी, अब हमारा क्या होगा? हमारा तो घर इस खेती से चलता है। तुम इसकी चिंता मत करो ज्योति बेटा। तुम्हारी खेत की जो हालात धनीराम और मुन्ना ने की है, आप उसका सारा हिसाब इन दोनों को ही चुकता करना होगा। और फिर इन दोनों को इस गांव से जाना होगा, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है।